भारत में बेटियों की सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले कई सालों में अलग अलग सरकारों ने अनेक प्रयास किए। देश की बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, वह भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसके लिए सरकारों के प्रयास काफी सफल भी हुए हैं। लिहाजा आज लड़कियां देश के सर्वोच्च पदों पर काम कर रही हैं। वहीं इन बेटियों को सशक्त करने का प्रयास अगर कोई ऐसा शख्स करे जो खुद सड़क पर मेहनत कर 2 वक्त की रोटी कमाता हो, तो ये प्रयास काफी दिलचस्प हो जाता है। एक रिक्शे वाली की बेटी, ऑटो वाली की बेटी जब IAS जैसी परीक्षा पास करती है, तो इनके पीछे भी ऐसे ही लोगों के हौसले जुड़े रहते हैं। आइए आपको एक ऐसी ही मुहिम की दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये कहानी विदिशा के राम प्रकाश की है। विदिशा के राम प्रकाश केवट रिक्शा चलाते हैं। राम प्रकाश ने अपने रिक्शे पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा हुआ है और वे अक्सर लोगों को बेटियों की पढ़ाई को लेकर चर्चा करते हैं। वहीं राम प्रकाश केवट की खुद की 5 बेटियां हैं। वह अपनी बेटियों को पढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने का हर वक्त प्रयास करते हैं। राम प्रकाश का कहना है कि उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है। वे एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेंगी। देख रहे हैं आपने एक स्लोगन लिखवा रखा, क्या है इसका? इसका हमने प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ अपन ने जोड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये आज गति 5-7 सालों से हमने इसको लिखवा रखा है। इसका प्रचार भी करते हैं और भोपाल में भी प्रचार कर रहे हैं। इसका स्कूल भी ले जाते हैं इसी गाड़ी से पढ़ाने लिखाने, और हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है इस गाड़ियों की। बच्ची 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ रही हैं। तो अपन यही महसूस करते, यही हमारी बच्ची है, यही बच्चा है। ना तो शुरू किया था, इसमें हमने एक नारा और बढ़ाया है, बेटी बढ़ाओ। रिक्शा चालक राम प्रकाश केवट कहते हैं कि उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास को 5 साल से ऊपर हो गए हैं। इस स्लोगन के साथ वे कई बार भोपाल में भी प्रचार कर आए हैं। राम प्रकाश अपने रिक्शे से बच्चियों को स्कूल ले जाते हैं। राम प्रकाश की अपनी बेटियां 9वीं 10वीं में पढ़ रही हैं। राम प्रकाश कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। केवट जो एक मजदूरी करते हैं और विदिशा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है, उससे प्रेरित होकर उन्होंने उसमें जो स्लोगन है उसमें एक ही और बढ़ाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो इसका मतलब ये है कि ये योजना का काफ़ी प्रचार हो रहा है और लोग बेटियों की महत्व को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने विदिशा जिले की बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं। और हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर इसी तरह छोटे छोटे प्रयास करते रहें, तो हम निश्चित रूप से बेटियों को बचाने में सफल होंगे। ये रिक्शा चलाकर मतलब मजदूरी कर करते हैं, लेकिन इनके मन में बेटियों के प्रति इतना अच्छे भाव हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो संदेश है वो घर घर तक जाए। तो इसलिए निरंतर उन्होंने अपने रिक्शा पे ऐसा लिखवा रखा है कि बेटियों को हमें आगे लाना है। तो ये एक अच्छा प्रयास है उनका और हम चाहेंगे कि इस तरह और भी लोग आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों के उत्थान, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकने में मदद मिली है और देश के हर हिस्से की महिलाएं बेटियां मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। ETV भारत, मध्य प्रदेश।